दर्शकों, दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए काला दौरा शुरू हो गया है। जो पाप उन्होंने सत्ता में रहते किए, उसकी पाई पाई चुकाने का समय अब आ गया है। केजरीवाल को लेकर अब ऐसी बुरी खबर सामने आई है कि उनकी नींदें गायब हो गई होंगी। केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में क्या क्या कांड कर रही थी, कितना भ्रष्टाचार किया है, उसका हिसाब देने की बारी अब आ गई है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम कतई ईमानदार लोग हैं, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार के वो मामले भी देखे जो दिल्ली ने कभी भी नहीं देखे थे। दिल्ली के भीतर शराब से लेकर टैंकर माफिया तक सब हावी थे, लेकिन दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी ने सिर्फ फ्री की योजनाओं का ढोल पीटा, वो भी सही से नहीं पहुंची हैं। इसीलिए जनता ने केजरीवाल को कह दिया है कि भाई आप आराम करो, अब काम मोदी जी करेंगे। और मोदी जी ने तो साफ कह दिया है कि जो लूटा है वो एक एक पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। यानी कि अब और काली रातें बितानी है अरविंद केजरीवाल को इस हार के बाद। कैसे हार के साथ ही अरविंद केजरीवाल की एक और चिंता बढ़ गई है, चलिए बताते हैं आपको अब इस रिपोर्ट में। दरअसल विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद आम आदमी पार्टी की नई मुसीबत बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल ने जिस राज को छुपाने में पूरी ताकत झोंक दी थी, उससे अब पर्दा उठने वाला है। कोर्ट के आदेश के बाद भी केजरीवाल उस राज को छुपाने में लगे हुए थे। केजरीवाल को डर लग रहा था कि राज कहीं बाहर आ गया तो दिल्ली के उनकी पार्टी का सफाया हो जाएगा, लेकिन दिल्ली के लोग समझ गए कि दाल में कुछ तो काला है। केजरीवाल ने लाख कोशिश की कि अपनी पार्टी के कारनामों को छुपा ले जाएं, लेकिन जनता ने साफ कर दिया कि राज तो बाहर आकर ही रहेगा। इसीलिए जनता ने बीजेपी को मौका दिया और कहा कि सत्ता में आकर आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को बाहर लाइए। ऐसे में अब बीजेपी की जीत के बाद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने ऐलान कर दिया है कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कराई जाएगी। वहीं बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में लंबित सीएजी रिपोर्ट भी बीजेपी की नई सरकार विधानसभा में पेश करेगी। इस बात की पुष्टि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी परिणामों के आने के बाद अपने पहले संबोधन में कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिसने सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश की है, उससे पाई पाई लौटानी होगी। दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार ने साल 2017 से विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, बावजूद सीएजी की रिपोर्ट टेबल पर नहीं आई। अब मुद्दा विधानसभा चुनाव प्रचार में भी सुर्खियों में रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शराब घोटाला शीश महल को बड़ा मुद्दा बनाया था। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुए शराब घोटाले को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा था कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले प्रवेश वर्मा ने भी कैग रिपोर्ट को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लिखा था, केजरीवाल की ईमानदारी का झूठ चिथड़े चिथड़े हुआ। कैग की रिपोर्ट में 2026 करोड़ का शराब घोटाला, जनता को लूटने का मास्टरमाइंड बेनकाब। अब किसे बचाएंगे ईमानदारी या घोटाले का राज? वही बीजेपी के रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता लगातार इस मुद्दे को लेकर उठाते रहे हैं। कैग की रिपोर्ट लीक हुई और इसके अनुसार दिल्ली सरकार ने एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश को नजरअंदाज किया। जो कंपनी पहले से ब्लैकलिस्टेड थी, उन्हें शराब बेचने का लाइसेंस सरकार ने दिया। हालांकि सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल पर नहीं आई, लेकिन सीएजी की लीक रिपोर्ट पर पिछले दिनों प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला था। कुल मिलाकर देखें तो अब कैग रिपोर्ट बाहर आने के बाद केजरीवाल एंड कंपनी की एक और मुसीबत बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें